इसका रिजल्ट देखेंगे। मैंने कहा तो समझे, पहला पॉइंट था शुरुआत करें अन्य भाषा से। दूसरा पॉइंट, अन्य भाषा में तब तक कुछ ना बोलें जब तक कुछ आत्मा से ना आए। जब तक तेरी आत्मा से ना आए इंतजार करो। बहुतों की लाइफ की टेस्टमनीज है जिन्होंने अन्य भाषा में स्वाद चखा है आत्मिक ग्रोथ का, तरक्की का। वो कहते हैं कि अगर मैं 3 घंटे प्रार्थना करूं तो मैं 2 घंटे 45 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करना पसंद करूंगा और लास्ट 15 मिनट या उसके बीच में 15 मिनट ही अपनी भाषा में प्रार्थना करूंगा। समझ पा रहे हैं? तो जो 15 मिनट में आपने अपनी की है, चाहे बीच बीच में चाहे एंड में, वो सारी आत्मा की उपज से हुआ है। तो जो 15 मिनट में तुम कितना कुछ बोल लोगे, जो सारा कुछ परमेश्वर से निकला होगा। तूने 10 टॉपिक भी बोले होगे, 10 गवाहियां होंगी वो। हालेलुया। और कितने समझे लोग इसे? तुमने अन्य भाषा में होके बोला, ओ प्रभु मेरा ये काम 10 दिनों में होने वाला है, ये 4 दिनों में हो जाए, और वो हो गया है। समझ पा रहे? आप कितना भी शरीर में हो, अरे इतना बिग सीक्रेट उतर रहा है आत्मा से। आप कितना भी शरीर में हो, शरीर आपका कभी भी प्रार्थना नहीं करने देगा, ना ही मुंह खुलने देगा, ना ही वचनों के द्वारा प्रार्थना, ना ही विनती मुंह खुलने नहीं देगा। एक ही प्रार्थना है, इजी प्रार्थना। ना तो शरीर रोक सकता, ना तो शैतान, ना तो शत्रु, कोई तुझे इस प्रार्थना करने से रोक नहीं सकता। वो है अन्य भाषा की प्रार्थना। तुम शरीर में गिरे हो, तुम पाप में भी गिर के उठे हो, तुम सीधा अन्य भाषा में प्रार्थना करो। तुम जो उठने से तुझे महीना लगना है, वो 1-2 दिन में तुम खड़े हो जाओगे पवित्रता में। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरना और फिर जीव को खोलना। जितना तुम जीव को खोलोगे, जीव में जीवन है, उतना तुम मसीह लाइफ में जो जीवन का आनंद ले पाओगे। जितना तुम जीव को खोलोगे, हालेलुया। तो संसार में जीव को खोलना बंद करो, परमेश्वर के सामने अन्य भाषा में अपनी जुबान को खोलना शुरू करो। आपको एक चीज याद रखना, जब आप अन्य भाषा में 1-2 घंटे बोलोगे, शरीर थकेगा पर आप करें ओके, मुंह थका है, मन तो है। टांगे थक चुकी है, लेट तो सकता हूं। लेटते लेटते सो गया, जब उठा फिर से आत्मिक एनर्जी में राखे हालात बदलने को। मैंने कहा समय बहुत कम लगेगा अगर तुम इसे अपना लो आज। तो मैंने कहा जितनी अधिक अन्य भाषा की प्रार्थना तुम जुलाई महीने में करोगे, उतने अधिक रिजल्ट तुम्हारी लाइफ में होगा। यह भविष्यवाणी है। जितना अधिक तुम वचन से अपने आप को भरोगे, जुलाई महीनों में बाइबल रीडिंग करोगे, उतना अधिक तुम गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। चर्च, आज मैं आपकी आत्मा को मजबूत और शक्तिशाली बनते हुए देख रहा हूं। जो आप एक जगह तृप्त होकर रुके थे, मैं आपको बढ़ते हुए देख रहा हूं आज के बाद। जुलाई महीने का मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड नहीं देता, पर मुझे जो जुलाई महीने में प्रभु ने बताया कि जुलाई महीने में जो आज आपको प्रकाशन मिलेगा, जितना आप उसे अपनाओगे, उतना ग्रेट रिजल्ट आप अपनी लाइफों में देखने वाले यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि जुलाई महीना, मैं आपको बताऊं, आपकी प्रार्थना पर निर्भर है। जितना अधिक आप प्रार्थना करेंगे, उतना अधिक जुलाई महीने में आप आशीष पाओगे। ये भविष्यवाणी का वचन अब मैं आपको दे चुका हूं। जुलाई महीना जितना अधिक आप प्रार्थना करोगे, उतना अधिक परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप अधिक रिजल्ट देखना चाहते हो तो आपको अधिक से अधिक जुलाई महीने में प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर पहले ही से तैयार है अद्भुत 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 कार्य करने के लिए आपकी लाइफ में। हालेलुया। जो आप वचन सुनेंगे वो आपको अंदर से शक्तिशाली और मजबूत करेगा। बोले आज मैं बहुत खुश हूं। अपने पड़ोसी को बोले सचमुच खुश हूं। ओके, अब पड़ोसी पूछे क्यों खुश हूं? ओके, देखो आपका पड़ोसी क्या जवाब दे रहा है, खुद जवाब दो। पड़ोसी कह रहे हाँ हाँ बोल के अटैक, बता क्यों खुश है, बताओ, चल खुल के बताओ, हंसो ना, बताओ, मुझ मेरी और मत देखो, बताओ तुम क्यों खुश हो, अपने अपना कारण बताओ। नहीं पूरा लंबा 1 मिनट की चाहे बात बताओ, चर्चा शुरू कर लो, बताओ मैं क्यों खुश हूं। बात करो। प्रेम बढ़ता है आपका और आत्मिक माहौल बढ़ता है जब तुम ऐसा करते हो। परमेश्वर के भवन में एक दिन दुनिया में 1000 दिन बिताने से उत्तम है। हम आज बहुत खुश है कि हम परमेश्वर के भवन में, और तारीफ करो उसके भवन के लिए, उसकी हजूरी के लिए। हमारे लिए सबसे खुशी वाली जगह 5-7 स्टार से होटल से भी सुंदर परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस जहां मेरी रूह तेरी रूह से रूबरू होती है, ऐसा नजारा कभी नहीं है। हालेलुया। कहीं नहीं है। आज जो कुछ भी आत्मा मुझे देगा मैं उसे आपको बताने वाला हूं। हालेलुया। आज से 2 काम आपको बहुत अधिक करने हैं। वो ये, एक तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना, दूसरा अन्य भाषा में प्रार्थना करना। पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। परमेश्वर के वचन को पढ़ना
और अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना। आप इस दोनों को एक साथ लेके चलोगे, कह सकते हो इधर परमेश्वर का वचन, इधर अन्य अन्य भाषा के में प्रार्थना। जब तुम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो तुम परमेश्वर से बातें करते हो, परमेश्वर तुझसे बातें करता है और तुम सुनते हो, और तुम्हारी आत्मा क्या है, शक्तिशाली होती है। तेरी आत्मा अभिषेक को प्राप्त करती है। जब तुम वचन को सुनते हो, साथ में उससे भी तुम परमेश्वर को सुनते हो, क्योंकि सारी लिखत परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है। एक एक वचन, जब तुम कोई भी वचन पढ़ते हो तो तुम परमेश्वर को सुनते हो। हालेलुया। जब अन्य भाषा में तुम प्रार्थना करते हो, तुम परमेश्वर से बातें करते हो, परमेश्वर से सुनते हो। जब तुम वचन सुनते हो, जब वचन पढ़ते हो, तो तुम परमेश्वर से सुनते हो। हालेलुया। आज से तुम लोगों को सुनना कम करोगे और परमेश्वर से अपनी भाषा में बात करना कम करोगे। इससे उल्ट क्या करोगे, तुम परमेश्वर से अन्य अन्य भाषा में बात करना अधिक करोगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ना सुनना अधिक करोगे। आज तुम लोगों से ज्यादा बातें करते हो, पर अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर से कम बातें करते हो। लेकिन जो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर से बातें करता है और अपनी आत्मिक तरक्की करता है। जब तुम लोगों से अधिक बातें करते हो, तो तुम अपनी आत्मिक तरक्की को खोते हो। तुम शरीर में, आत्मा में थकते हो, तुम पावरलेस होते हो। पर जब तुम परमेश्वर से बातें करते हो, तो तुम शक्तिशाली होते हो। तो इसलिए आप अपनी बातों को आपको कम करना है। जितना भी समय, पहले मैं अन्य भाषा में बात करता हूं, तो तुम्हें करना क्या है समझो पर। और जितना अधिक आज का वचन तुम सुनोगे और जितना अधिक करोगे, प्रभु बता रहे हैं जुलाई महीना उतना अधिक रिजल्ट तुम्हारी लाइफ में होगा। इसे कितना बढ़ाना है तेरी ऊपर है, पर मैं सीक्रेट आपको बताता हूं आज। पहले टंग्स में प्रेयर कर, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना। ये इतना शक्तिशाली है। इसे कैसे करना है, जब तुम प्रार्थना की शुरुआत भी करो, सुबह उठो, तो कई बार आपको लगता है अगर मैंने ऐसे नहीं किया, पिता यीशु के नाम में तेरी हजूरी में आता हूं, तो शायद मेरी प्रार्थना सारी व्यर्थ होगी। पर परमेश्वर कहता है जब तुम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, तो तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से जब तुम अन्य अन्य भाषा ही से शोभा की प्रार्थना शुरुआत करो, तुम इससे भी अधिक बोल सकते हो कि पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना करने में सहायता करे। हालेलुया। तुम इससे भी अधिक बोल रहे हो। पहला पॉइंट, प्रार्थना की शुरुआत अन्य अन्य भाषा ही से करें। दूसरा पॉइंट, कुछ भी आपको जो बोलना है वो अन्य अन्य भाषा की प्रार्थना के द्वारा मिला हुआ ही बोले। तुमने सीखा होगा ओके कि अगर मैरिज के लिए प्रार्थना करनी है तो मुझे पूरा पूरा प्रभु को बताना है। ओ प्रभु मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, 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 इतना कद होना चाहिए, इतना बड़ी होनी चाहिए, इतनी सुंदर होनी चाहिए, आत्मा में इतने घंटे प्रार्थना करती होनी चाहिए, इतने घंटे बाइबल पढ़ती होनी चाहिए, ऐसी होनी वैसी होनी चाहिए। पर सोचो अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, तो क्या इसमें ज्यादा अच्छी वाइब मिलेगी आपको या उसमें? समझ पाए कुछ? मुझे याद है जब द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में हम पवित्र आत्मा सॉन्ग गा रहे थे और एक लाइन मैंने बोली थी कि तुम रते रख रहे हो, तुम ईंटें लगा रहे हो, तुम जो मकान बना रहे हो वो एंड में अच्छा नहीं दिखने वाला था। वही जब तुम अपने शरीर शब्दों से सोचते प्रार्थना करते हो, प्रभु मुझे ऐसा चाहिए, मुझे मुझे कनाडा का चाहिए, नहीं प्रभु मुझे ये नहीं, दुबई नहीं, मुझे कनाडा का चाहिए। ओ प्रभु ओके कनाडा में मुझे जॉब भी अच्छी मिल जाए, अच्छी संगत भी मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए। कि तूने जितना सोच पाए तुम कह पाए। पर अगर तुम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो तो तू प्रभु इससे भी अच्छा डिजाइन सेट करके तेरे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। तो तेरी आत्मा तेरे लिए क्या बेटर है, अच्छा है, बेस्ट है, उसे प्रार्थना कर रही है। तो समझ पाए कि अगर तुम 2 घंटे प्रार्थना कर रहे हो तो 1 घंटा 45 मिनट तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, जो इस जुलाई का मेन हिस्सा होगा। ये प्रोफेटिक वर्ड भी है और प्रोफेटिक टीचिंग, प्रोफेटिक प्रीचिंग भी है, प्रोफेटिक सरमन भी है, पवित्र आत्मा की आवाज भी है। पूरा जुलाई महीना जब तक तेरी स्पिरिट से ना आए इंतजार करना, जब तक कुछ ईश्वरीय प्रकाशन से ना आए, वेद से ना आए, उसे ना करना। हालेलुया। उसे ना करना, ठहरना तब तक। मैं आपको अब बताता हूं कैसे। मान लो तूने प्रार्थना शुरू की अन्य भाषा में, सुबह उठते ही राबा खाटा ना बात थे ओला बादशाह का। कईयों को ब्रश करके मान लो प्रार्थना में बैठना ज्यादा पसंद है, तो आप उठेंगे रापा शथा लेके ठेके 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 लेके ठेके रेके से ठेके 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 रेके ठेके ठेके लिखो शोंगदानामा। अभी ब्रश हो रहा है अंदर से, शकाला बात ठेके 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 रेके ठेके लेके रेके से रेके ठेले बेशे के रेके ठेके लेके रेके ठेके ला पशा रा पता रा पशा का रेके ठेके रेके ठेके रे। भाई पूछ रही है चाय बना दूं 15 मिनट में? रखा ठका ठका रा पटे रेके रेके ओके बना देना और रखा ठका बस को। समझ पा रहे हो?
समझ पा रहे हो? रखा थे गोलो पुष्टता नमन और पहुंच जाओ प्रेयर रूम में, रखा दे के पाला पश्चात लखा दो हाथों मा डा और बीच में क्या आएगा? आपको आएगा आपका वो रटा रटाया भजन आएगा जो रोज गाते हो, कितना गामा मैं तेरी सिफतान। ओके, कोई भी हो सकता है। आप कौन सा गाना गाते हो? अपना रटा रटाया गाना बोलो, अभी बोलो बोलो जल्दी, अपने आप को बोलो, समझ आएगा। जो रटा होता पूरा आत्मा से नहीं आया वह चलेगा ये सीधा। अन्य भाषा की प्रेयर इतनी अच्छी कर रहे हैं, बीच में ये आ जाएगा। समझ पा रहे हो? अन्य भाषा की इतनी अच्छी प्रेयर कर रहे हो और बीच में वही रट्टी रटाई डेली वाली प्रेयर। हो प्रभु, हे प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार, मैं इस योग्य नहीं, मैं प्रभु तुझसे बड़ा दूर। प्रभु कहता लगा रहा है शरीर में। जा कई बार आप प्रभु को कुछ सिखाने की कोशिश करते, प्रभु दया कर, वो लोग बड़े दुखी है, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, वो लोग कितने परेशान है, मेरी मौसी कितनी भी परेशान है, मेरा पति कितना दुखी है, प्रभु दया कर। प्रभु कहेगा शायद तू मुझे दया करना सिखा रहा है, इससे अच्छा तुम क्या कर रहा था? और ऊपर से पता क्या आ रहा है? प्रकाशन, आंसू। हे प्रभु रूहों का बोझ, हे प्रभु मुझे सामर्थ्य, हे प्रभु मुझे सारे हालात बदलने की, मेरी घर की गरीबी को दूर करने की मुझे शक्ति दे। और आप भर गए और आप कह रहे सारी गरीबी जाए, आप अपने हस्बैंड के पास जा रहे, पति के पास जा रहे, अनॉइंटिंग ऑयल लगा रहे, चलो चल, और वो चल रहा है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है मुझे दया करना ना सिखा। हे प्रभु तरस खा के चंगा कर दे, चंगा कर दे। नो, क्या जो अब ये कह रहे हैं आत्मा से आया है या तुम अपनी ही बुद्धि से प्रभु को सिखाने लगे हो? समझ पा रहे हो? गलत नहीं है, सबसे पावरफुल प्रेयर है, पर क्या ये आत्मा से उपजी है? जैसे प्रभु को सिखाने लगे हो ऐसा मत करो। सिखाना नहीं है प्रभु को, अपने तरीके से नहीं शुरू करना, अन्य भाषा में प्रार्थना। समझ पा रहे हो? नहीं तो आपके वही आएगा, प्रभु तेरे वचन से लिखा मंगता देता जाएगा, हे प्रभु मैं मंग दिया पवित्र आत्मा नु। अच्छा बचना दे नाल मनाना चाहती हुण, दिल से मना, वो कहता है आत्मा से वचन बोल के मना। हालेलुया। मुझे ढूंढ रहा है तो अपने तरीकों को उपयोग ना करें। जैसे आंसू निकालने की कोशिश करते हैं, आंसू की, आज मैं प्रचार कर दूं ना, आंसू की प्रार्थना का उत्तर जल्दी आ रहा है, प्रभु आए नहीं। कई तो प्याज लेकर भी आएंगे, प्रभु आए नहीं, आंसू आंसू निकालने की कोशिश करेंगे, रोने की कोशिश करेंगे। जन को लगता है पवित्र आत्मा जब बढ़ता है ना, थोड़ा हिलते हैं, हाँ 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 हो गया हो गया हो गया, भरे पूरा गिरे, अगले दिन फिर पाप में गिरे। इसका मतलब असली वाला नहीं भरे थे। जब आप ऐसे भरते हो, आप बाहर से भरते हो, पर जब आप वचन से बाहर से भर रहे हो, आत्मा से भी भरते हो, हाँ, पर जब आप वचन से भरते हो तो आप और आत्मा का काम पूरा हो जाता, पूर्ण भर जाते हो। हालेलुया। इसलिए मैंने उस प्रार्थना को रोक कर सीधा पहले आपको, आपकी आशीष के लिए कोई प्रार्थना करने से पहले आपको वचन से भी भरना पवित्र आत्मा के द्वारा चुना। हालेलुया। क्योंकि जब आप वचन से भरते हो तो वो आपको बहुत शक्तिशाली बनाता है, वो आपको आत्मा से बहुत शक्तिशाली बनाता है। तो वो कहां से वचन को मिलेगा? अन्य भाषा के द्वारा। नहीं तो कितना मर्जी चिल्ला लो, खेल लो, ऊंची ऊंची उछल के नाच लो, हालात वहीं रहेंगे जब तक अंदर आत्मा ना भरी। इससे अच्छा है कि पवित्र आत्मा को आपको सिखाने देख के कैसे भरा जाता है। तो जब आप अन्य भाषा में, दूसरा पॉइंट आप सीख रहे हैं, जब आत्मा से वचन से कुछ मिले उसे ही गाओ। आप मान लो अन्य भाषा में, मैं आपको रियल प्रैक्टिकल दिखाता हूं। और मैं आपको तीसरा पॉइंट भी साथ में बताना चाहता हूं, क्योंकि अब मुझे आया। एक तो आत्मा में लेना कैसे मैं फिर बताऊंगा, एक अन्य भाषा में कुछ आपका सिंपल आपका मुंह चाहिए परमेश्वर को। कहता तेरे पास मुंह है तो उसे तू खोल देना। सिंपल उसको आपका मुंह चाहिए कि आप अपने मुंह को परमेश्वर के सामने खोल दें। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ दूंगा, यशाया की किताब 59 की 20 और 21। यशाया 59, 20 और 21। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा कहता है जो वाचा मैंने उनके साथ बांधी है वह ये है। 9वां नंबर वचन, यहोवा ने कहा जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। मेरा आत्मा तुझ पे ठहरा है। पहले आत्मा ठहरा, सोचो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, आत्मा ठहरा, आत्मा से प्रार्थना हो रही, आत्मा ठहरा है। और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, इसे लाइन कर लेना, अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेके सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। बोले आमीन। सबसे पहले कहता है मेरा आत्मा जो तुझ पर ठहरा है, मेरा आत्मा जो तुझ पर ठहरा। आत्मा का ठहरना, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं
पवित्र आत्मा की का मूव एक्टिवेट होता है, चलने लगता है पवित्र आत्मा आपके आसपास। पूरा वो रूम जिसमें आपका प्रेयर रूम है, आपका प्रार्थना का स्थान भर जाता है उसकी उपस्थिति से। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप महसूस करेंगे, देखना आप चलेंगे, आप गिरने लगेंगे, इतनी उपस्थिति भर जाएगी। तो आज से जब तुम प्रार्थना करना, ये भी महसूस करना उसकी उपस्थिति मेरे रूम में भर रही है। आसपास वो चलने लग जाता है, महसूस होने लग जाता है आपके अंदर बाहर। कई बार आपने देखा ना कि आप खड़े होते हैं और आपको ऐसे ऐसे होने लग जाता है, आपको ऐसे ऐसे होने लग जाता है, आपको महसूस होती है ऐसे रोम, ऐसे प्रेजेंस फील होती है हाथ में। नॉर्मल नहीं होगी, जैसे अभी आप ऐसे करके देख लो, आपको नहीं होगी। पर अगर आप जब पवित्र आत्मा के द्वारा वो छूना होता है, जैसे मैंने आपको बताता वो कैसा अनुभव होता है। प्रार्थना करते हैं आप, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। आप 1 घंटे से प्रार्थना कर रहे हैं, अचानक से आपको ऐसे हाथ उठाते हैं, आप घुटनों पर आ रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, आपको अचानक से महसूस हो रही है। मेरे मुंह से पता क्या निकलता है? ओह थैंक यू जीसस, आप मौजूद है। ओह थैंक यू जीसस, आप आ चुके। होली स्पिरिट थैंक यू, आपकी उपस्थिति जो यहाँ पर है, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आपको पता फील हो जाता है कि जब आपकी उपस्थिति प्रार्थना में होती, तो वो कहता है मेरा आत्मा तुझ पर है और मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपका परमेश्वर का आत्मा आप पर ठहरता है, आपके द्वारा कार्य करने लग जाता है। अगर तुम 2 दिन लगातार भी करो, बाहर आ जाओगे तुम शरीर के कब्जे से, बंधन टूट जाएंगे, अभिषेक आ जाएगा, तो तुम सीधा प्रार्थना शुरू कर रहे हो। और जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना, ये गिफ्ट है परमेश्वर के साथ बात करने का। सोचो तुम प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर के साथ बात होने लगी। जब बात होने लगी तो इसका मतलब आत्मा भी ठहर चुका है आपके साथ, हालेलुया। बिना आत्मा के वो कैसे बात होगी? वो वरदान है, वो एक्टिवेट होता है। और उस एक्टिवेट होने पर परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि तुम आत्मा में कमजोर है या बलवान है, तुम पवित्रता में कम है या ज्यादा है। गिफ्ट है। जब तुम उसे यूज करते हो, तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली होने के लिए, इसीलिए अन्य भाषा का वरदान दिया गया। जब तेरा शरीर लड़ ना पाए शैतान और शरीर से, संसार की बातों से, तब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करके जीत हासिल कर सको, हालेलुया। और जब मैं इतना कुछ बता रहा हूं, तो मेरी ये प्रार्थना है, मेरा ये तरस है आपके लिए कि आप सब जल्दी ही जल्दी अन्य भाषा के वरदान को सब पाए हुए हो, हालेलुया। कुछ तो आज पा लेंगे जो इस वचन को सुन के जिनके अंदर भूख पैदा हो रही है। क्योंकि बिना भूख के जब तक आप कहते नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे और चाहिए, तब तक नहीं आता ये पवित्र आत्मा का अभिषेक। मैंने अपने वचन जो तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों तेरे पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। आपके मुंह से कहता है वो हटेंगे नहीं, वचन आपके डालता है। तो दूसरा पॉइंट आप सीख चुके थे। पहला पॉइंट शुरुआत अन्य भाषा से करनी, दूसरा इंतजार करना कि कुछ आत्मा से शब्द आए तेरी अपनी भाषा में, तो ही उसे बोलना। जैसे मान लो मैं आप अगवाही कर रहे थे अन्य भाषा में, तो अगर मैं शुरू करना चाहूं, कोई भी वचन शुरू कर सकता हूं। आत्मा में इंतजार किया जाए गया और भजन आया, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब आत्मा में आपको वो वचन आता है, लाइन आती है कि ऐसे प्रार्थना करो। वो कहां से? आत्मा से आप इंतजार करते हैं। और जो तीसरा पॉइंट इसके साथ आप सीख रहे हैं कि अन्य भाषा की प्रार्थना करने के लिए आपको महसूस करने की जरूरत नहीं है। 95% मसीही लोग इस धोखे में रहते हैं, मुझे परमेश्वर महसूस नहीं होते। याद रखो, वो महसूस नहीं होने वाले। उसने कहा तुम मुझे ढूंढो। अयूब कहता मैं इधर देखता हूं वो नहीं दिखता, इधर देखता हूं नहीं दिखता, पीछे देखता हूं वो ऐसा छिप जाता है, दाएं देखता हूं ऐसा छिप जाता है कि नहीं दिखता, इधर देखता हूं आगे पीछे नहीं दिखता, नहीं सुनता। पर कहता है मुझे पता है जब वो मुझे ता लेगा, परख लेगा, मैं सोने के नहीं निकलूंगा। मतलब हिडन में मुझे देख रहा है, वो गुप्त में मुझे देख रहा है, प्रगट रूप में तो नहीं दिख रहा, पर गुप्त में मुझे वो देख रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको ढूंढने के वक्त नहीं महसूस होगा, वो कहेगा ढूंढने दे, देखता हूं कितना भूखा है। ये कहता है मैं प्रभु मैं तृप्त नहीं हूं, प्लीज मुझे चाहिए, राखा माडा लाबा लेके दे प्रभु, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं, पवित्र आत्मा प्लीज आ, राखा माडा लाबा डाडा। हे परमेश्वर मुझे बाइबल पढ़ने की ग्रेस दे, मैं वचनों को पढ़ सकूं। रेखे थे खा माडा लाबा डाडा ए लेके देने ने में तेरा माडा नमाज जमरा बटाना ए लेके दे रे बेस के ए रेखे देने। हे परमेश्वर आज मैं जब मैं घर से जाऊं और जब कर आज मेरी प्रमोशन हो जाए, आज तो मेरे मालिक के मन को छू ले। समझ पा रहे? आपको जो आ रहा है आत्मा में, आप उसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप जब अन्य भाषा में ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप इंतजार करते हैं कि परमेश्वर आपको क्या दे रहे हैं। तो आपको आत्मा महसूस होने की जरूरत नहीं होती, आपको बस अब कितना इजी है, और ना ही आपको ऐसा समझ पा रहे हैं। आपको आत्मा उबार रहा है, वो आपके स्टाइल पर भी कब्जा करे। स्टाइल खुद ना रेडी करो, ओके? आपको लग रहा है शायद ऐसे करूंगा तो ज्यादा आत्मा करेगा। बुद्धि को आपको स्टॉप शून्य करना होता है।
क्योंकि लिखा है जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती, तुम उसे नहीं जानते क्योंकि तुम वेद की बातें आत्मा में होकर बोल रहे हो। तो सबसे पहले तुम्हारी जिम्मेवारी होती है कि तुम जो विचार घूम रहे हैं उससे बाहर आओ। तुम शारीरिक प्रार्थना से जब भजन गाकर जल्दी बाहर नहीं आ सकते, जितना तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करके शारीरिक विचारों से, ध्यान भटकने से बाहर आ सकते हो। समझ पाए? किसी को तो समझ आ गया। सबसे पहला विषय क्या होता है प्रार्थना में बैठने का? पहला आधा घंटा विचार ही आते रहते इधर उधर के, आत्मा से नहीं होता कुछ। 1 घंटा तो आत्मा में आने को लग जाता है, शरीर से बाहर आने को। तो अगर आप अन्य भाषा में शुरुआत करें, आप जल्दी बाहर आएंगे अपनी बाकी प्रार्थनाओं से। नहीं तो वही रट्टे रटाई वजन शुरू हो जाएंगे, वही रट्टी रटाई प्रार्थना शुरू हो जाएगी, वही जो तुझे आता है, अच्छा लगता है, तुम्हें कर रहे हो। समझ पा रहे हो? अगला पॉइंट के अन्य भाषा में आपको, जो आपको प्रभु को महसूस करना चाहते होते ना, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। जो आपको 1 घंटे बाद प्रभु की उपस्थिति महसूस होनी है, वो 15 मिनट 10 मिनट में हो जाएगी। हालेलुया। चाहत बढ़नी चाहिए। चर्च आज इसे पाने की, आज तो लेके जाऊंगा बोलना। हाँ, कोई तो है जो बोल रहा है आज तो लेके जाऊंगा। सुन के रहा नहीं जाता, भूख बढ़ रही है। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं? तो आप इंतजार कर रहे हैं तो समझ पा रहे हैं? सिंपल करनी। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, तीसरा और चौथा सेम है। तो एक तो क्या है, आपको बिलीव करना है। चौथा पॉइंट इसके साथ कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आपको महसूस नहीं होगा। क्या परमेश्वर को आपने किसी ने देखा है? नहीं देखा। हम उसे महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, पर हमने फिर भी विश्वास किया कि स्वर्ग नरक है, परमेश्वर आसमान में है। कैसे वो हमारे अंदर विश्वास पैदा हुआ? आत्मा के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर को आप महसूस नहीं करते पहले एकदम से, पर जैसे जैसे आप प्रार्थना करते हैं तो आपको अन्य भाषा की प्रार्थना में पॉइंट यही है, लोगों को पहले महसूस नहीं हो रहा है, तो आपको बिलीव करके अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। कैसे? मान लो जब मैं आपके बीच में कर रहा हूं, तो बस हम अन्य भाषा की प्रार्थना कर रहे हैं। पहले सब कुछ आप आराम से चल रहा था, इरादा माशादा रेखे दे, तो आपको देखो कुछ नहीं जोर लगाना। प्रभु कहता है मुंह में वचन डाले, उपयोग कर। सिंपल। आप कहना बस मैं बोल रहा हूं, मेरी आत्मा ग्रोथ कर रही है, तरक्की कर रही है। ये बाठा पाशा रेखे दे नमासो को रेखे दे के रेखा ला पाशा नमन दे रेखे रे दुनिया दाला है शादा राबा दे ना कोरा दे दे रे रे कला पाशा रेखा मदना रेखे दे रे रे शाखे हालेशो रमहंदा दे याथा। ओह जीसस। समझ पा रहे? आप अपने स्टाइल को बदलने की कोशिश ना करो, आप सिंपल शुरू करो, वो आएगा। बदल देगा तरीके को, शब्दों को जोड़ देगा। कई लोग तृप्त होके बैठे, उनके पास एक ही आ रहा है, तारा 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 रा 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 रा। 2 साल से रा 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 करते जा रहे, क्योंकि वो तृप्त बस ठीक है, उनकी भूख नहीं है। मतलब वो सीधा कह रहे हैं प्रभु वीजा 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 वीजा। अरे वो प्रेयर और भी तेरे विषय है, प्रेयर, बाइबल रीडिंग। समझ पा रहे हो? इसका मतलब ऐसा ही है कुछ। वही कहते हैं बेबी 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 10 साल 10 साल 15 10 साल 11 साल हो गए, 11 साल 11 साल बेबी बेबी 12 साल 12 साल बेबी 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 13 साल बेबी बेबी। हम कहते साल बढ़ते रहेंगे, बेबी बेबी बेबी। क्या बेबी? बेबी हो जाए। आगे बोल। समझ पा रहे हो जी? कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है कि तुम तारा 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 बोल रहे हो, बेबी 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 बेबी। अरे बता तो सही, बेबी क्या? बेबी बेबी हो जाए प्रभु। तारा 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 रिखा महाशा डाले हे ठेके ने माथो। ओके, प्रभु कहते हैं अच्छा। तू कहता है प्रभु जब बच्चा मिलेगा तेरी महिमा के लिए उसे भवन में उपयोग करने के लिए दूंगी, सेवा में कभी नहीं रोकूंगी, रुकावट नहीं बनूंगी। ओके, प्रभु कहता है देता हूं। समझ आ गया? समझ आया? रुके ना रहे। अगर आपके पास शब्द कम है, उसे बदलने दो, उसे बढ़ने दो, उसके तरीके बदलने दो, और सब कुछ आत्मा से होने की उम्मीद, इंतजार करें कि आत्मा से हो। ओके, ट्राई करें थोड़ा सा सिंपल अन्य भाषा में प्रेयर शुरू करो। अगर आपके ऊपर कुछ महसूस हो आत्मा, तो ही उसे बदलें। ठीक है? जिसकी कभी किसी के साथ भी हो सकता है। 3 मिनट का 2 मिनट 3 मिनट का टेस्ट करेंगे। ओके, शुरू करो। रखा बाता रेखे टेके लेके रेखे देना ना 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 रेखे दे कुछ भी आ सकता है। देखना फिर क्या आया। राबा डाबा ऑनलाइन शुरू करें। रखा दे 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 दे, फिर बताना क्या आया अपने आप को। रखा बाटा दे 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 दे, मैं भी बताऊंगा आपके लिए क्या आया, किसी के लिए। ओ राबा का दे 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 खमा तो नमाजा लेके देके देके रेगा डगला बला 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 बशा दरा मंडला कर बड़ा नमन दे रे दे निमन दोलो बशा दरा दरा रे दे 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 रबा बुरु बशा दरा मंडला बट दे 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 बशे लेका डगा रगा दरा नमन शब्द कट दरा मंडला बशा दरा मंडला कर बड़ा नमन शादा लेके दे 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 रबा डला बशा दरा मंडला कर बड़ा नमन दोलो कर बड़ा नमन शादा दरा नमन दा रे दे दे शादा नमन मंडला बट मंडला बशा दरा गडरा रबा डला ए रेखे दे काला बड़ा रबा रोटा नमन दे दरा बशा आला गडा मंडला बला 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 खडना दा 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 लेके दे 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 गला गडरा रबा डला कला बड़ा नमन शादा दे दे ने डगा डा डो बडो बड़ा नमन दे शादा ना अला अला है दे दे ने दा रबा दो बड़ा नमन दा
rabada 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 karabadi shadana mandala karabada nama shodurugudi adana sadarida namandana nama jabara badala karabada nama zakra kardana nama sike libra kardana nama shambra kardana badala karabada nama shabara kadala bashaka reke de rekada la bashada la batere beseke enahadu sobo arane yanana oh namade radate he hala he uma rakazuna dada la mashura katede he ahale oh shanda nadade maharara another day sodala shikama eh ho hala so Shaha Nahito Namasika Dana Nazurita Ramale Shabata Kuradada Rishadanana Radidio Sama Baba Baba Lemanda Badaba Shaka Laki Bada Rutanamanda Bashata Ada Dina Natakala Shabata Elehe Shadara Hemachato Alamaha de Kazo O Mamba Baba Rekede de Canada Namasheke Dana de Dura Rabata Labashata Anamatura Baba Baba Indana hamashe de hede kalabaso eten jomatosha te baso ingala hapoto da laposo kuna da ish ten de don el yesuma de go rotimate zatikitin le tom tamaza le shadada ambarati de rishukam hera dada oh hololo apraba ishede Denanda basho. Ella pamate izaka tala usham danna house. Epepe sadata. इनामाश यीशु के नाम में आमीन. ओके मुझे जल्दी बोलना है, मुझे क्या मेरे ओवरलोड है मेरे ऊपर. ओके एक गगन नाम का व्यक्ति गवाही के साथ आ रहा है. ओके सेकंड एक जीता नाम का व्यक्ति जीता नाम का व्यक्ति गवाही के साथ वापस आ रहा है. थर्ड प्रभु ने मुझे बताया ब्लैक कलर का आपने पहना है. वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, पर किसकी लाइफ में होना है प्रभु जानता है. आपने ब्लैक कलर का पहना हुआ है आज, मतलब आपका जो कलर आपकी जो चॉइस है वो ब्लैक कलर है और आप गवाही के साथ खड़े होने वाले हैं. ओके एक हाँ ओके धन्यवाद पवित्र आत्मा. मैं देख रहा हूं इतने बच्चे मतलब बच्चे हैं आपके बच्चे की गवाही आ रही है. बच्चों की छोटे जो बच्चे होते हैं यहां तक ऐसे कमर तक जैसे कमर तक बच्चों की गवाहियां आ रही है. प्रभु ने छुआ है उन्हें. ब्लैक शर्ट वालों को, ब्लैक ड्रेस वालों को छुआ है प्रभु ने. चाहे ऑनलाइन हो तुम यहां हो, चाहे बाद में देखने वाले हो, प्रभु ने छुआ है तुझे. ओला हाथ का दे ज्यादा नमासा रिखे देने में से जीता और गगन. और एक सिस्टर प्रभु ने बहुत दिखाई है, मैं आपको बताता हूं. यहां से मुझे प्रभु से गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है. मैं आपको बताता हूं वो कौन सी है. एक दो कलर मुझे बताने पड़ेंगे. शायद वो पिंक सा आपको ऐसे करना है अगर आपको लगे मेरे लिए. वो पिंक सा सूट पहना है आपने, डार्क पिंक. वो चेयर चल में दूसरी तीसरी लाइन है चेयर पे. हाँ जो तू पीछे देखती तू ही जो पीछे देखा. अब ऐसे हाथ उला जिसको मैं बोल रहा हूँ. हाँ तू ही खड़ी हो जा. ओके बाकी बैठ जाओ. वो पिंक वाली खड़ी हो चुकी है, वो खड़ी हो चुकी है. ओके मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ. प्रभु तेरा धन्यवाद, आज तूने इस बेटी को छू लिया है. धन्यवाद तेरे आत्मा ने इसे स्पर्श कर दिया खुदावन और इसे गवाही के साथ खड़ा कर दिया है. जल्दी से तू गवाही के साथ वापस आ रही है. अद्भुत प्रभु तुझे छू चुका है. प्रभु तुझे आशीष दे चुका है यीशु के नाम में. आमीन. हालेलुया. ओके और क्या हुआ था, मैं प्रेयर कर रहा था. ओके खुद मेरी प्रेयर बदली. ओके आपके साथ भी होना चाहिए कि मेरा एक तरीका था नॉर्मल और वो अचानक से बदला. क्यों बदला? क्योंकि ये कुछ होना था. ओके सेकंड मैं आमीन करना चाहता था. जो 3 भविष्यवाणी वो पहले की थी, 3 जब मैं आमीन करना चाहता था, मैं सोचता ओके यीशु के नाम में मैं बोलने लगा आमीन, पर मेरे अंदर जिक्र रहा है ठीक समझ पा रहे और मैं आमीन नहीं बोल पा रहा हूं. इसका मतलब वो आत्मा और चाहता था. इसे बोलते जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते आत्मा अपनी इच्छा के लिए कब्जा कर लेता है. हालेलुया. और उसके बाद प्रभु ने मुझे ये 3 और भविष्यवाणियां बताई. मेरा शरीर कह रहा था प्रभु मैं इतनी याद नहीं रख पाऊंगा जब मैं बोलूंगा, और अंदर से विश्वास आत्मा बात कर रहा है. मैंने बताया जात शक्ति भी मैं दूंगा, मेरा काम है, चिंता ना कर तू. हालेलुया. अरे इतना कुछ अन्य भाषा में आपने सुन लिया इतने समय में. विश्वास से करेंगे तो ऐसा ही होगा. आप गवाहियों के साथ इन लोगों को देखोगे आज और रेगुलर खड़ा हुआ यीशु के नाम में. हालेलुया. सबसे पहले शुरुआत अन्य भाषा में करें. दूसरा आप इंतजार करें कि जब पवित्र आत्मा ही
आपको कुछ भजन दे या वचन दे या प्रार्थना का तरीका दे, तब उसे करें। तीसरा, सिंपल तरीके से अन्य भाषा में विश्वास करके प्रार्थना शुरू करें। रे हे डाना महाता राबासे के, समझ पा रहे? सिंपल तरीका मतलब कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था प्रभु बोल बोल बोल, केड़ा नाम, कौन सा, क्या हो रहा है, रब खतना, मैं सुनने के लिए नहीं, मैं अपने माइंड को बिजी कर रहा था कि मेरा माइंड ना कुछ सोचे, केवल आत्मा से आए। बिजी करने के लिए मैंने क्या किया, मैं इधर चेक करने लगा, ये कलर कैसा है, ये फूल कैसा है, कैसा लग रहा है, ठीक है, ये कैसा है, वैसा है, इधर उधर देखने लगा, ताकि जो मेरा माइंड कुछ सोचे ना, मेरा माइंड बिजी रहे, मेरी आत्मा से आ सके। हालेलुया, समझ पा रहे हो? मन की ना सुने, दिमाग की ना सुने, आत्मा से आने दे, उपजने दे। सुबह मैं प्रेयर कर रहा था, अन्य भाषा में एक वचन आया, मुझे नहीं, मैंने कहा ये आत्मा से वचन नहीं, मुझे स्टॉप किया, मैंने फिर से अन्य भाषा में कंटिन्यू किया। आपको पता चल जाता है कि नहीं नहीं नहीं, आप वैसे ही करने लगे हो। 1000 शब्द बोलने से अच्छा है आत्मा में सुन के एक बोल दो, उससे ज्यादा बेटर है। हालेलुया। लिखा है ना, जब कलीसिया में अन्य भाषा में हजारों शब्द से उत्तम यह है कि तुम भविष्यवाणी का, उन्नति का एक वचन बोल दो। हालेलुया। अब मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना की और आपकी उन्नति के लिए कितने वचन भी बोल दिए। हालेलुया। जो आज वचन उपजा, ये अन्य भाषा की तरह उन्नति के लिए ही उपजा है। हालेलुया। मैंने टीम को वचन दिए 10 11 12 दिए, मैंने कहा दिए हैं, मैं सारे यूज नहीं करने वाला, शायद जो जो जरूरत पड़ेगी ले लूंगा मैं स्क्रीन पर। हालेलुया। मुझे पता था कि मुझे आत्मा में, प्रभु ने मुझे कहा था आत्मा में होके बोलना है, जो आए जो दूं उसी समय बोलना है। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं? तो उस समय आप अपने आप को दिमाग की ना सुने, कुछ भी आ रहा है तो सिंपल अन्य भाषा में रेखे दे ले पहुंचो ना हादाना, और बिलीव करना है। राखा दे रेखे राबाशादा लेखे देने ने खादू शबाते के रेथे निमास से के लेखे देने ने गल्ब। फैमिली में बात कर रहे, रेखा दाबालो शबादाना। सीधा मैं कह रहा हूं, एक हफ्ता तो ऐसा करना, कंटिन्यू पूरा दिन अन्य भाषा में प्रार्थना। मतलब जब भी, मैंने कह रहा अपना काम छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, मैं कुछ भी छोड़ने को नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं जब भी आपको फ्री समय मिले, कुछ भी इंपॉर्टेंट के अलावा, तब केवल आपके मुंह पर अन्य भाषा की प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। रिजल्ट देखना। हालेलुया। मतलब आप सुबह उठे, ओके, उठने के बाद ओके, आपने, अब आप चाय के लिए गए, परिवार को समय दे रहे, बच्चे को टाइम दे रहे, बीच में ब्रेक मिला, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जब जब भी ब्रेक में आ रहा है अन्य भाषा, यहां से चर्च खत्म हुई, बाइक पर बैठे अन्य भाषा में प्रार्थना करें। बिना तेरा कुछ प्रार्थना में ज्यादा समय लगाए, तुम कितना समय प्रार्थना में चार्जिंग कर लोगे? तो अन्य भाषा में केवल तुझे आंखें ही बंद करने की जरूरत नहीं, ध्यान लगाने की भी जरूरत नहीं, फोर्स लगाने, सिर्फ जवान है। मैं आज प्रार्थना में क्या बोल रहा था, कितनी इजी प्रार्थना है और कितनी शक्तिशाली ये प्रार्थना है। हालेलुया। दुनिया में ये तो सुना है, जितना कठिन होके जाओ, नंगे पैर जाओ, 5-10 घंटे का सफर करके जाओ, ऊंची ऊंची चढ़ो, नीचे नीचे जाओ, तंगी तक, समझ पा रहे हो, चीरते हुए जाओ, फाड़ते हुए आओ, जख्मी करो, अपने आप को बलियां देते जाओ, कितना कुछ करो। परमेश्वर कहता है इजी, बस मुंह खोलते जाओ, रिजल्ट देखते जाओ। हालेलुया। कितना इजी और कितना शक्तिशाली। उसने कहा तुम्हारी जीव में जीवन है, पवित्र आत्मा को इसे दे दें, वो जीवन का फल, जो जीवन की नदियां आपके अंदर बहा देगा। उसने कहा ना, जीव के अंदर जीवन और मृत्यु है, मौत भी जीव के द्वारा है। तुम जो बोलते हो तुम्हारी जीव तय करती है। तुम नेगेटिव बोलते हो, मैं जिंदा नहीं रहना, हूं मैंने लगता मैं मर जाना, मैंने लगता मैं फेल हो जाना, मैंने लगता मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैंने नहीं लगता मेरे कदे कर्जे उतरने। आप नेगेटिव बोलते, मुझे नहीं लगता मैं कभी चंगी होंगी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आपकी जीव, आपकी पति चाहे बहुत प्यार करता हो, आपकी जीव बोलेगी तू नहीं करता। कोई आपकी कितनी भी मदद कर दे, आपकी जीव बोलेगी बहुत थोड़ा किया इसने, इसे ज्यादा करना चाहिए था। आपकी जीव थैंक्स नहीं करने देगी। आपकी जीव भी श्राप को लेती है, आपकी जीव ही आशीष को लेके आती है। आदम को, हवा को जीवन का वृक्ष दिया था, उसने कहा भले बुरे के ज्ञान का फल जीवन का, तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तो जीवन कहां है? जीव में। अगर तुम पवित्र आत्मा से भरे हो तो तुम्हें जीव को यूज करना है, बोलना, अंदर भरना। हालेलुया। जीव के वश में है आपकी लाइफ, आप क्या बोलते हो, तो बोलने को उपयोग करें। तो जो अन्य भाषा बोले, बाइबल में लिखा है, जो अन्य भाषा में बोलता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, मतलब समझ पा रहे हो, यूज करता है वो, तो जीव में बहुत कुछ है, बोलने में बहुत कुछ है। हालेलुया। जो आपकी लाइफ में कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत अद्भुत है, प्रभु बहुत महान है। मैं यहां पर अब दूसरा पॉइंट इसके साथ हम जोड़ रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। भजन संहिता 1 की 1 से 3 तक, भजन संहिता 11वां वचन, भजन संहिता 1 की 1 से 3 लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की जुक्ति पर नहीं चलता,
ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। जो मंडली ठट्ठा करती वो तेन पता माणों की कुड़ी पीने ना भज गई, ये तेन पता सरपंच की कुड़ी। अच्छा खबरी होंगे पूरे ठट्ठा करने वाली मंडली। हा 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 हा, वो देखिया और ना की होया, वो बंदा गिर गया, वो बंदा चोरी च पकड़ा गया, वो बंदा पाप करता है, वो व्यक्ति ऐसा है वैसा है, वो वॉलंटियर वो वैसा। ठट्ठा करने वाली मंडली। कहता धन्य है जो ऐसी मंडली में नहीं बैठता है जहां फालतू की बातें बोलते हैं। फालतू का कुछ भी ना बोलो, क्या कोई फायदा होया? उसने कहा चिंता करके ना बोलना, प्रभु ने कहा चिंता करके ये ना कहना। कई लोग चिंता करके कहते हैं चिंता करके मैंने चिंता कितना होगा। पति का 1 घंटा बेस करेंगे, बेटे का 1 घंटा बेस करेंगे, बेटी का 1 घंटा बेस, मेरी बड़ी चिंता है। सारी फैमिली नू अपनी चिंता सारे नू दे दोगी। प्रभु की कहता अपना बोझ मुझे डाल, आपको चिंता होती। पति जी आप बैठते क्यों नहीं, मेरे ऊपर बड़ा बोझ है चिंता में। सुनो, अरे मुझे अपनी चिंता दे दी तूने, बच्चे को भी दे दी, सबको दे दी। प्रभु कहता है अपना बोझ फैमिली को ना बांट, उनका बोझ ना बढ़ा, अपना बोझ मुझे दे दे। हालेलुया। तो चिंता करके ये ना कहना, मैं जब चिंता आई तो मुंह से कुछ कहना ना, क्योंकि जो कहोगे वही लाइफ पकड़ लेगी। यूब कहता है जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पे आ पड़ती है। फिर जो बात से आप डरोगे वो होने वाली हो जाती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि आपके शब्द तय करते क्या होना आपकी लाइफ। जब आपको चिंता आए आसान है। लोग कहते हैं डिप्रेशन चिंता से बाहर कैसे आए? अगर अन्य भाषा का वरदान है, आप मान लो चिंता में बैठे हैं, मन बिल्कुल नहीं करता प्रार्थना करने को, आप करें मुंह कैसे कर लो, मेरा लोगों को पता चलेगा पहले चिंता में कैसे निकलती है अन्य भाषा। यही से शुरू होगा ना, ज्यादा तो पावरफुल नहीं कर पाओगे। जो रोना भी हो रहा था ना, ये आत्मा से रोने से भी तुम्हारा हल हो रहा है, क्योंकि तुम चिंता करके पहले लोगों के सामने रो रहे थे, अब रोते रोते प्रभु आपका फोन बजा, मम्मी डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ओ आप करें धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, मुझे कोई चिंता नहीं है, आज ही बेटे को छुट्टी मिल रही है। हालेलुया। तो चिंता करके कुछ कहने की जरूरत नहीं। चिंता के समय हो कैसे भी अन्य भाषा की प्रेरणा शुरू करो, बस आधा घंटा 1 घंटे तक ले जाओ। तुम अपनी चिंता से भरने को वचनों से भरने में, विश्वास से भरने में बदल दोगे। हालेलुया। 1 ही घंटों में तुम चिंता करने वाले से लेकर अविश्वास वाले व्यक्ति से लेकर विश्वास वाला योद्धा बन सकते हो, केवल 1 ही घंटे के अंदर अन्य भाषा में। हालेलुया। तो कहते ठट्ठा करने वाली मंडली में ना बैठना, जो इधर उधर की बातें बोलती है। उनको सुनोगे तो बोलना भी पड़ेगा, समझ पा रहे हो? इसलिए अलगताई में रहना इस महीने जुलाई में। सुनोगे तो बोलना भी पड़ेगा। वो चीज कहां रखी थी? यहीं तो रखी थी, वहां देखो तो, अरे वहां बोला, कहां वहां? उधर जाके, इधर जाके मैंने तेरा हाथ नहीं देखा, मैं तो इधर ढूंढ रही थी, उधर जाके देखा नहीं, इधर आके बताओ कि इधर आ रहे, यहीं तो रखी थी। मैनू लगता तू हुण मेरी बालियां भी बेचतियां, उत्ते में तेल इल्जाम लगाई जाती है, तू मैं हो गया, शुरू हो गया काम खराब। समझ पा रहे हो? शैतान चाहेगा कि तुम इधर उधर के शब्दों में फंसो और तुम अधिक बोलो। जब तुम अधिक बोलोगे तो अन्य भाषा में शब्द नहीं बचेंगे, समझ चुके हो? कहते ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। अब जो अन्य भाषा के साथ करना है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, दिन रात ध्यान करता है। दिन रात अन्य भाषा बोलनी, 2 ही काम करने बस। ये आत्मा में मुझे मिला है, मैंने आपको दे दिया। मेरी उन्नति भी इसी में है, जुलाई महीने में, जो मुझे, जब मैं आत्मा से भरा था आपके बीच में, सब पर आत्मा उतरा था। उसके बाद मुझे ये प्रकाशन मिला है, अमृत अन्य भाषा सारी चर्च करे, सब पर आत्मा उतरा है, और वचन को अधिक से अधिक पढ़े। अब वचन का टॉपिक मैं आपको बताता हूं, बस इतना करते रहो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। हालेलुया। ये वचन आपको भी मिल चुका है। हालेलुया। प्रभु ने कहा ये कलीसिया को लगाना है। तो कहते परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से दिन रात ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, वह अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जो कुछ पुरुष वह करे वो सफल होगा। हालेलुया। जुलाई महीने में आपकी ऋतु आ चुकी है, आपका मौसम आ चुका है, आपका सीजन आ चुका है, और आप अपनी ऋतु में फलेंगे। जुलाई महीना आपकी ऋतु है फलने की, बढ़ने की। जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और वचन के साथ दिन रात मनन करेंगे, उतनी अधिक आप जुलाई महीने में रिजल्ट को देखोगे, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और जो कुछ भी वह करे वह सफल होता है। आप जो कुछ भी जुलाई महीने में करोगे वो सफल होगा, क्योंकि आप अपनी ओर से नहीं करने वाले। आप राकाशे यलमसे अननना तरना दे। ओ
हूं, मैंने यहोवा से ये वचन पाके किया है। तो क्या आप अन्य भाषा की उपस्थिति में रहने के लिए समर्पित करके जाएंगे आज? ओ मुझे महसूस हो रहा है, ओ मुझे महसूस हो रहा है उसका आत्मा। हालेलुया। तो वचन के साथ कैसे पढ़ना मैं आपको बताऊं। दो ही काम करने हैं, जो भी आपको लाइफ में जब भी समय बचे, सुबह 8 बजे 7 बजे 10 बजे जब भी उठे चलो अन्य भाषा में प्रार्थना। थोड़ा सा ब्रेक है, उसके बीच में काम कर रहे हो तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर लो। जिसमें बाइबल पढ़ने, जिसमें ध्यान नहीं लगाना है, उस समय अन्य भाषा। जैसे रेस्ट, बैठने का टाइम मिले, अलगताई में बैठने का टाइम मिले, तब बाइबल उठा लेना। 2 घंटे की प्रार्थना है तो 45 मिनट अन्य भाषा की प्रार्थना, 1 घंटा 45 मिनट अन्य भाषा की प्रार्थना हो, और उसके बीच में जो कुछ भी आए उसे बोलते जाना। हो सकता है तुम 1 घंटा अन्य भाषा की प्रार्थना करो तो सोच के ना करना 1 घंटे की अन्य भाषा प्रार्थना करनी, बीच में जो आए उसे करना। कई बार आपको लगेगा अन्य भाषा की प्रार्थना कर रहे, हाँ बाशे दे के रे दे दे ए रेखे देने में से के आपके अंदर आत्मा में आया, मान लो रोमियो की ये 5 की ये आयत निकाल, आप कह रहे नहीं, ये मेरा ध्यान खत्म हो जाएगा, ध्यान भंग हो जाएगा, ये मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं, मैं वचन खोलूंगा बीच में उठ के ध्यान भंग हो जाएगा। परमेश्वर कहेगा वचन को मेरी आत्मा से अलग ना कर, वही इसका मेन हिस्सा है। और आप वचन को खोलेंगे, ओके कोई बात नहीं, निकाल लेते रोमियो 5 की, ओके इलाधा मासो रोमोदे त्रिकथे नासो प्रकोथो। फिर तो के काम के बाद रोमियो पुराने नेम में ढूंढना हो कि नए नेम में? नहीं, कितनों को पता है नए में ही है। ओके यहां पर परमेश्वर कह रहे रोमियो 5 की 8 आयत है, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई, क्या वचन मिला हमें? परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, मतलब परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करके दिखाता है। तुम अपना प्रेम दिखाओ। वो अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे, जो भी लोग नए चर्च में भी आए, पहली बार आए, तुम पापी थे और तेरे पाप के कारण तुझे सजाएं मिल रही हैं, क्योंकि पाप का असर मिलता है। बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं मिलती, इसलिए इंसान का मन बुरा करने को करता रहता है। कई बार आपने नोट किया होगा, जब आप पाप में हैं, नशा कर रहे हैं, गंदगी देख रहे हैं, गंदी चैट कर रहे हो, गंदा देख रहे हो, गंदा बोल रहे हो, उस समय सब कुछ साफ नजर आएगा, क्योंकि दंड परमेश्वर नहीं देता। शैतान क्यों पाप करने के वक्त आपको दंड देगा? सोचो, फिर तो तुम रुक जाओगे, आज पाप किया कल आंख अंधी होगी, अगले दिन कैसे पाप करोगे? आज पाप किया कल सैलरी कम हो गई, आज पाप किया कल जॉब से निकाल देगा, आज पाप किया कल पत्नी से लड़ाई होगी, आज पाप किया, हाँ उसने कहना लगा रहा है पाप में, सब कुछ सही चल रहा है। जैसे ही पाप में 10-15 दिन 20 दिन बीतेंगे, अयूब की तरह इधर से बैड न्यूज, इधर से बैड न्यूज, इधर से बैड न्यूज, इधर से बैड न्यूज, आप कहेंगे असर होता है, शैतान का रास्ता खुल जाता है, फिर वो टच करता है आपका आसपास, नहीं तो सुरक्षा बनी रहती, वो टच करता है आसपास। पर अगर आप कहते हैं परमेश्वर मैं शैतान के हाथों में पड़ना नहीं चाहता, मैं मुड़ता हूं, मैं तुझे ढूंढता हूं, मैं तुझे खोजता हूं, मैं तेरे पास आता, अपना मन तेरी ओर लगाता हूं, कृपया मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने ना दे परमेश्वर, प्रभु मुझे शर्मिंदा ना होने दे, कृपया मुझे क्षमा कर, मुझे आग से भर, मुझे क्षमा कर, मुझे आजाद कर, मेरे जो आसपास मुझे बैड न्यूज मिल रही है, दुखी खबर मिल रही है, हे प्रभु मैं टूटा हूं, प्लीज प्रभु दया करके मुझे छुड़ा। और आप भर जाते पवित्र आत्मा से, और धीरे धीरे आप देख रहे जो शैतान ने बैड किया था सब कुछ सही होने लगा, क्योंकि प्रभु ने तुझे क्षमा करके गले लगा लिया है। लिखा है अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब तुम पापी ही थे तो मसीह तुम्हारे लिए मरा। आप पापी थे, पर परमेश्वर ने आपके पाप के कारण यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, और सूली पर यीशु मसीह ने जान दे दी। आपके पापों के खातिर कोई मरा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पापों के खातिर कोई मरा है। जो कोई पहली बार आए, सिंपल एक ही वचन मैंने आपको दिया है, आपके पापों के कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को कुर्बान किया है, ताकि आपका पाप का जो असर मिलने वाला है, बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं मिलती, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, ताकि तुम समझ ना पाओ, ताकि तुम समझ ना पाओ। परमेश्वर की हजूरी को बिना आप कुछ भी नहीं हो। परमेश्वर ने आपके पापों के लिए जान दी है, आपके लिए दुख उठाया है, कोड़े खाए, क्रूस पर चढ़ाया गया, हाथों पैरों पर कील ठोके गए, यीशु मसीह आपके लिए मरा, और मरने के बाद तीसरे दिन बाद कब्र में से जी उठा, ताकि तुम बिलीव कर पाओ कि यीशु ही परमेश्वर है, मर के जो जिंदा हो गया, ताकि तुम विश्वास करो
कि जो मेरे पापों के लिए मर के जिंदा हो गया, वो मेरे पाप के असर को भी खत्म कर सकता है। हालेलुया। बहुत कहेंगे मैं तेरे पापों के लिए, तेरे पापों की माफी ऐसे मिल सकती है, ऐसे मिल सकती है, ऐसे मिल सकती है। जिसके पाप ने उसे खुद खत्म कर दिया, और वो पाप के कारण, पाप का एंड क्या है? दुख, बीमारी, एंड में मौत, मौत के बाद नरक। तो केवल जो पाप के लिए मर के धार्मिकता के लिए जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, वही तेरे पाप को खत्म कर सकता है। जैसे तुम यीशु को ग्रहण करते हो, बपतिस्मा लेते हो, पानी में जाते हो, तेरे पाप मिट जाता, तेरा पुराना शरीर। जैसे पानी से यीशु मसीह की तरह तुम कब्र में जाते हो, जैसे बाहर आते हो तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाता है। सारे पाप के दंड असर खत्म हो जाते हो, तुम छुटकारा पाते हो, चंगाई पाते हो, आशीष पाते हो, श्राप टूटते हैं, हर गरीबी के पाप के बंधन सारे टूट जाते हैं यीशु के नाम में। आज आप नया जीवन पाएं, नई शुरुआत करें, प्रभु यीशु को अपना जीवन दें और कहें यीशु मेरे जीवन में आए। अगर आप विश्वास से छोटी सी भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मैं मानता हूं आप मुझ पापी के लिए दुनिया में आए, मेरे पापों को क्षमा करें, मैं पाप का असर दंड नहीं लेना चाहता हूं। प्रभु यीशु मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं, मैं अपना तन मन सब कुछ आपको सौंपता हूं। आज से आप मेरे प्रभु हैं, मेरे उद्धार करता है। अगर आप ये प्रार्थना विश्वास से करेंगे, सौंप देंगे अपने आप को प्रभु के हाथों में, तो प्रभु आज ही आप पर दया करके चंगा करेगा, छुटकारा देगा और अपने अद्भुत कामों को करना शुरू कर देगा। हालेलुया। तो समझ पाए, मान लो ये मैसेज था, मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना की, तो उनके लिए प्रभु ने एक मैसेज दिया, एक वचन दिया। पर आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरा ध्यान भटक जाएगा। तो आपको जब बस अन्य भाषा में प्रार्थना करो, जब तुम बैठ नहीं सकते, ध्यान नहीं लगा सकते उसमें, बादशाह खाता है, काम करे सब चीजों पर, बाइक चलाते हुए नहीं कर सकते, वचन पढ़ सकते, सुन जरूर सकते हो, गाड़ी में लगा के सुन सकते हो। तो जब वचन सुनते रहो, अन्य भाषा बोलते रहो। इसे एक साथ करना, इसे एक साथ करना। बहुत से लोगों ने अपनी बुलाहट खो दी जब उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया। वो अपनी बुलाहट से पीछे हट गए, उन्होंने अपनी महान बुलाहट को, सुंदर बुलाहट को खो दिया, बीच में छोड़ दिया, उनके रास्ते बदल गए जब उन्होंने प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना छोड़ दिया। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छी शुरुआत बहुत से लोग करते हैं, आपकी सामर्थ आपको नहीं बचा पाएगी, आपके वरदान आपको नहीं बचा सकते। केवल प्रभु की उपस्थिति में रहना, प्रार्थना वचन की संगति में रहना ही आपको बचा सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं आप अपनी बुलाहट में एंड तक अच्छा काम करते रहे। जिन्हें बहुत सारे सेवकों ने बुलाहट शुरू की, पर वो बीच में हार मान गए, क्योंकि प्रार्थना और वचन के साथ संगति उनकी टूट गई, प्रभु की उपस्थिति के साथ संगति टूट गई। अगर आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा ना हो, जिंदगी में ठान लो, बार बार बाइबल पढ़ो। कईयों ने तो फैसला किया कि हम साल में 1-2 बार मैं पूरी बाइबल पढ़ के खत्म कर देता हूं, ताकि कभी परमेश्वर से दूर ना हो। आपको ऐसे फैसले लेने हैं कि बाइबल को इतना पढ़ते जाएं। आप बस इसी पर बैठे, कहां खोलूं, कितना खोलूं, क्या करूं, बस वचन चाहिए आपको। जैसे अन्य भाषा की प्रार्थना, रे शमान दाला बाटे के से पे केटे दे, बाइबल भी कैसे पढ़नी है, ओके खोली, बस ओके खोली। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के व्यय के साथ थोड़ा सा धन उत्तम है। घबराहट के साथ रखे हुए बहुत धन से, तो काला धन रखा था नहीं किसी ने, ब्लैक मनी। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के व्यय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। घबराहट के साथ धन, पैसा बहुत है उसके साथ घबराहट है, शांति नहीं। पर यहोवा के व्यय के साथ थोड़ा ही धन, यहोवा का डर है, धन थोड़ा है, उत्तम है, कहता है उससे। हालेलुया। तो कईयों के पास थोड़ा धन होगा, यहोवा आपके साथ है, प्रार्थना वचन कर पा रहे हो, आपके लिए बहुत उत्तम है। हालेलुया। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन, बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। हो सकता है आप हल्की फुल्की रोटी खाते होंगे, रोज आपको अच्छा खाना, मजबूत बड़ी स्वादिष्ट डिश नहीं मिलती होगी, रेस्टोरेंट का खाना नहीं खा पाते होंगे। प्रेम वाले घर में साग पात भोजन, घर आपका पूरा प्रेम में है, सारे मिलके रहते, मिल के रोटी खाते हैं, प्रेम वाला घर है, साग पात भोजन है। वो बैर वाले घर से में पले हुए बैल का मांस खाने से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति दी पत्नी ना नहीं बनती, बच्चे दी डैडी ना नहीं बनती, डैडी दी बच्चे ना नहीं बनती, कलेश रहता। जो बोलते ना दुनिया सुख शांति बरकत, ना तो सुख है, ना तो शांति, ना तो बरकत है, क्योंकि ये हवा नहीं है, प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है, सुख शांति बरकत। तो कहता है ये तुम्हारी लाइफ में नहीं है। चाहे तुम नॉनवेज खा रहे हो, अच्छी डिशें खा रहे हो, पर तुम्हारी लाइफ में सुख शांति बरकत नहीं है। और उस घर में सब मेल से खा रहे हैं, वो उतने में संतुष्ट है। क्या नहीं मिला, हमने ऐसी बाइबल खोली, क्या आपको विश्वास नहीं? आप कहीं से बाइबल खोलेंगे, बस पढ़ने लगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। हालेलुया। क्या आपको विश्वास नहीं है कि बस आप बाइबल कहीं से भी खोल के और लग जाएंगे? जिनको संबंध प्यारा है परमेश्वर के साथ, जो खोना नहीं चाहते, वो बाइबल का एक एक पन्ना नहीं, दिन में एक एक अध्याय पढ़ते हैं,
आज ये अध्याय पढ़ लिया, आज ये पूरा नीति वचन पूरा पढ़ लिया, आज वचन साहित्य पूरा पढ़ लिया, आज शाया पूरा पढ़ लिया, आज पहला कुरिन्थिया सारा पढ़ लिया आज के दिन में। ऐसे पढ़ना बाइबल आज से। हालेलुया। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। आत्मा कभी होली होली धीरे धीरे रुक रुक के पढ़ने को बोले, रुक रुक पढ़े, तेज पढ़ने को बोले, तेज पढ़ो। सब कुछ आत्मा के साहित्य है। तो आज से क्या करना है? पूरा दिन भर रबा हाशाता काला क्या ठीक है रे कैसे मारा बाथा लाबा शेके रे के दे। मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी दिया करना। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जवान जो और राजा के जवानों के भोजन जो खाते हैं उनके मुंह को देखना। हाँ, दानियल की भी उस वचन के साथ जुड़ गई। कहता तू 10 दिन हमारे मुंह को चेक करना, हमें शुद्ध भोजन राजा का नहीं खाना, जो बाइबल में के वचन के अनुसार नहीं। तू हमें 10 दिन साग पात दी दे। देखो कैसे मैच किया। वहां भी नॉन वेज और वेज का था, सिंपल खाना और बड़ा हाई लेवल का खाना। यहां पर भी दानियल कहता हमें तो नॉर्मल भोजन दे। 10 दिन चेक करना, जो राजा का नॉन वेज बड़ा शाही खाना खाते हैं उनके मुंह देख लेना और हमारा मुंह देख लेना कैसे खिला होगा, तंदुरुस्त हमारा बॉडी बिल्डिंग, हमारा वेट देख लेना, हमारी ताकत देख लेना। और जब 10 दिनों के बाद चेक किया गया, ये सिंपल भोजन खा रहे थे, फास्टिंग मान लो आप रख रहे हैं, आप हट्टे खट्टे गुड लुकिंग बनते जा रहे हैं। जो फास्टिंग नहीं रखते मोटे क्या क्या बनते जा रहे हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हो क्या क्या बनते जा रहे हैं? बीमारियों से भरे हुए। दानियल ने कहा हमें सिंपल भोजन ही दे। लेकिन उनकी ये विनती मान लियो, 10 दिन तक उसको जांचता रहा। हालेलुया। फिर वचन पढ़ा, ओके, फिर से राखा माठा लेखे थे रेखे थे ने। आधे घंटे के बाद फिर वचन की ओर आ रहे हैं। फिर राखा ले फेशो रोमा हांडा नामा, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर को सुन रहे हैं। हालेलुया। अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं, परमेश्वर से सुन रहे हैं, वचन को देख रहे हैं, परमेश्वर को सुन रहे हैं। आप अद्भुत सृष्टि बन चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अद्भुत बनाया है। आप आम नहीं हो, बस आप उसके साथ रहना आदत बना लें। दिन रात जो वचन को मनन करते हैं, ऐसा करने से उनके सब काम सफल होंगे। तो याद रखना, अन्य भाषा की प्रेयर और वचन के साथ प्रार्थना। तो जिनको अन्य भाषा का वरदान चाहिए, उनको वरदान नहीं केवल चाहिए, उन्हें कहना है प्रभु आज मुझे मुझे अन्य भाषा का वरदान और बाकी सभी वरदानों से भर। कई लोग मांगते नहीं, संतुष्ट है अपनी लाइफ में, उनके पास अन्य भाषा का वरदान है, उन्होंने कभी अगला और वरदान नहीं मांगे। उन्होंने अन्य भाषा का वरदान मांगा 1-2 साल 3-6 महीने उन्होंने पा लिया। अरे जैसे अन्य भाषा का वरदान मांगा था पा लिया, या चिंगाई का मांग के नहीं पा सकते, या बुद्धि का मांग के नहीं पा सकते? ओ, कलीसिया की आंखें खुल रही है। प्रार्थना और वचन के साथ रह के इसे मांगते जाओ और पाते जाओ। उसने कहा धुन में रहो, वरदानों को चमका दो, अन्य भाषा का वरदान भी उसे भी चमका दो, बाकी वरदानों को भी चमका दो।